के बढ़ते हुए केसेस के बारे में। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में शुगर की शरह के लिहाज से पहले नंबर पर आ चुका है और हमारे मुल्क में हर 3 में से एक बालिग शख्स डायबिटिक है और पंजाब में ये तादाद 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि तकरीबन 27% मरीज़ अपनी बीमारी से बिल्कुल बेखबर हैं और जब तक तशखीस होती है ये बीमारी जिसके किसी हिस्से को नुकसान पहुँचा चुकी होती है। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर बिलाल चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? बेहतरीन, और आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा प्रोफेसर साहब, सबसे पहले बताएं कि जो डायबिटीज़ के केसेस हैं वो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा क्यों होते जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत ही मैं समझता हूँ तशवीशनाक बात है कि केसेस जिस तेज़ी से बढ़े हैं पाकिस्तान में, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि अनप्रेसिडेंटेड है, इतनी तेज़ी से किसी और मुल्क में नहीं बढ़े और अनफॉर्चुनेटली यहाँ ये रुकने वाले नहीं हैं। जो प्रोजेक्शंस हैं 2040 की कि वो इससे भी कोई और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और ये हमें कहा जाता है दुनिया में वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, कि हमें दारुल खिलाफा कहा जाता है शुगर का। जब हम कॉन्फ्रेंसेस पे बाहर जाते हैं तो ये हमारी पहचान है कि हम पाकिस्तान से हैं, जहाँ जिसको दारुल खिलाफा कहा जाता है शुगर का। तो इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। कुछ वजूहात तो ऐसी हैं कि आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते इसको रोकने के लिए, और कुछ वजूहात ऐसी हैं कि जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल एक इसका जेनेटिक कंपोनेंट है कि माँ बाप से बच्चों को जाने का इसमें आंसर है। उसमें हम अपने पेरेंट्स तो नहीं चूज़ कर सकते। एज के साथ ये बढ़ती है, वो भी नहीं, हम अपनी उम्र भी नहीं रोक सकते, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत बेहतर कर सकते हैं। जो इसके मेरी एक तहकीक हुई थी कुछ देर पहले, जिसमें मैंने ये देखा गया था कि इसके बीज जो हैं वो जब आप माँ की पेट में होते हैं उस वक़्त बो दिए जाते हैं। अगर माँ का नश्मो नमा ठही नहीं होती, जब वो हामला होती हैं, उसको पूरी एंटीनेटल केयर नहीं मिलती, उसको अपना पूरा बताया नहीं जाता कि उसने क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो उसमें बच्चे की जो न्यूट्रिशन है, जो बच्चे को मिलना है उस वक़्त माँ के पेट में जो न्यूट्रिशन मिलनी है वो नहीं मिल पाती, इसलिए बच्चे का लुब-लबा प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। और इसी तहकीक में हमने देखा था, पंजाब बोस्ट करते हैं हम कि ये सबसे अच्छा प्रोविंस है पाकिस्तान का हेल्थ के लिहाज से। इसमें देखा गया था कि जो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस है, यानी कि एक हामला औरत को कोई डॉक्टर, लेडी हेल्थ विजिटर वगैरह मिलने के चांसेस सिर्फ 33% है। यानी कि 70% के करीब जो औरतें हैं, यहाँ बैठ के लाहौर में इमेजिन नहीं किया जा सकता, लेकिन 40 किलोमीटर इधर या इधर चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ दाइयाँ और क्वैक्स औरतों से डिलीवरीज़ हो रही हैं। तो वो क्या करेंगी? उनको तो बिल्कुल बेचारों को पता ही नहीं है क्वैक्स को कि क्या खाना है, क्या कहना है। कैसे एंटीनेटल केयर एक बहुत बड़ी साइंस है। 2 ज़िंदगियाँ उस वक़्त रिस्क पे होती हैं, एक पेट में और एक ख़ातून खुद। तो उन दोनों को रिस्क में हम डाल देते हैं। इसीलिए तो IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान में। यही एक वजह है। तो जब आपके पास स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस ही नहीं है बच्चे की केयर के लिए और माँ की केयर के लिए, तो वो फिर ज़ाहिर है जो बच्चा पैदा होगा उसका लुब-लबा प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होगा और उसको 30-20 साल की उम्र के बाद शुगर शुरू हो जाएगी। एक तो ये बहुत बड़ी वजह है जिसको फिक्स किया जा सकता है, जो कि हम अगर हमारी हुकूमत जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त तो हर आउटसोर्स्ड हैं, लेकिन फिर भी उनमें ये पैरामीटर रखें कि माँ और बच्ची का जो पेट में किस तरह ख्याल किया जाएगा। उसके बाद जब वो बच्चा डेवलप होता है तो बच्चों में मेरी अपनी एक अगेन तहकीक है कि HSN कॉलेज जहाँ का मैं पढ़ा हूँ, उसको जब कंपेयर करते हैं मजंगडा हाई स्कूल में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, तो 50% बच्चे ओवरवेट हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वज़न है या मोटे हैं। तो मोटापा इसको ड्राइव करता है जो हमारी शुगर के होने को, क्योंकि मोटापे में आपकी इंसुलिन तो बन रही होती है, लुब-लबे में कोई प्रॉब्लम नहीं शुरू पे होती, लेकिन वो अटैच नहीं हो पाती सेल पे। जब अटैच नहीं होती सेल में, ग्लूकोज, उसका काम है ग्लूकोज को सेल में ले जाना
ताकि फ्यूल मिले हमारे सेल्स को, तो वो नहीं अटैच हो पाती क्योंकि हम सब इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं और मोटापे से वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कई गुना बढ़ जाता है। तो उसमें लुबलबा कोशिश करता है कि इसको इस रेजिस्टेंस को ख़त्म करे ज़्यादा इंसुलिन बना के। जब ज़्यादा इंसुलिन बनाता है तो वो खुद उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता तो वो डाई डाउन कर जाते हैं उसके सेल्स। तो जब हम शुगर की तहकीक करते हैं, और हमारी मेजॉरिटी है टाइप 2 डायबिटीज़, अडल्ट की डायबिटीज़, मोटापे की डायबिटीज़, तो वो उस वक़्त जब हम तशख़ीस करते हैं वो बहुत देर हो चुकी होती है। 50-50% उस वक़्त आपके जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन डैमेज हो चुके होते हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे गुर्दे हों, चाहे आँखें हों, चाहे नर्व्स हों, कोई भी ये ऑर्गन सब 50% तक डैमेज हो चुके होते हैं। और जब अब शुगर फिर बाद में हमारी कंट्रोल भी नहीं हो पाती, हमारे में ये शऊर ही नहीं है कि हमने इसको कंट्रोल करना है और किस तरह कंट्रोल करना है, जो अभी आप डिस्कस करेंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मल्टी फैक्टोरियल है और इसमें एक हिस्सा डालते हैं जो स्कूल्स में आप देखें, बड़े स्कूलों को तो छोड़ दें, लेकिन जो घरों में स्कूल छोटे छोटे बने हैं उनमें कोई ग्राउंड नहीं बनी, वहाँ बच्चों को शऊर दिया जाता है कि फ़ुटबॉल भी वीडियो पे ही खेलो और हॉकी। तो जब वो एक्सरसाइज बच्चों की लाइफ से गुजर जाएगी, और दूसरा जो फास्ट फूड कल्चर आ गया है हमारा, हर नुक्कड़ पे अगर कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं खुला अमेरिकन, तो कम से कम एक तवा है, उस पर बर्गर बनाए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है। ये जो जंक फूड है ये शायद बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए इतनी एडवर्टीज़मेंट हो रही है, और ड्रिंक्स जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, हर इश्तिहार सॉफ्ट ड्रिंक्स का चल रहा है और हीरोज़ ने पहना हुआ है, तो फिर बच्चे इस तरफ माइल होते हैं। जिस तरह सिगरेट को हमने टैक्स किया है और कंडेम किया है, इसी तरह हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स को कंडेम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा हिस्सा डाल रही है डाइट कोक। लोग समझते हैं डाइट कोक हार्मलेस है, वो आम कोक से भी ज़्यादा हार्मफुल है। हार्मलेस नहीं है, हार्मफुल है। वो आपके जो सेल्स, जो आपके इंसुलिन प्रमोटिंग सेल्स हैं इंटेस्टाइन में, जो वो बनाती हैं GLP GIP, जो महंगे दामों हम लगाते हैं आजकल टीके, वो आपकी अपनी बननी बंद हो जाती है डाइट कोक की। आजकल लोग कहते हैं कि इसमें कैलोरीज नहीं होती, तो आप ये कंज्यूम करें, वेट लॉस भी हो जाता है। कैलोरीज इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जब आपके अपने सेल्स जो अल्लाह मियां ने एक रखा है निज़ाम कि वो हमारी सटाइटी सिग्नलिंग, यानी कि हमारे भूख की सिग्नलिंग को दबाने के लिए बेहतर करते हैं, वो नहीं रहती, तो आप फिर मोटापा, अल्टीमेटली आपको मोटापा हो जाता है और आपका सारे सेल्स वो डैमेज हो जाते हैं। जो इंटेस्टाइन्स में जो महंगे दामों जो दवाइयाँ हम लगाते हैं, हफ्ते के हफ्ते टीका, जो कि हज़ारों लाखों रुपए का खर्चा है, तो वो आपका अपना जो बनना है उसको तो आप डाइट कोक वगैरह से। तो इसलिए सबसे बढ़ के इसकी अवेयरनेस नहीं है कि मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान का अगर पूरा का पूरा बजट, नॉट पंजाब, पूरा बजट सिर्फ डायबिटीज़ पे खर्च कर दिया जाए तो ये भी नाकाफ़ी होगा। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इतनी महंगे इलाज वाली बीमारी में हम मुब्तला हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आगे हालात और ख़राब होने वाले हैं। तो आपको पता है, मुझे पता है कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट बहुत महंगी है, बहुत वेरी एक्सपेंसिव। तो सरकारी हॉस्पिटल्स में चैलेंजेस बहुत हैं, खासकर बजट के। मुझे लगता है बिलाल से इस हवाले से हमें ओपिनियन लेना चाहिए। बिलाल, जैसे कि अभी मैंने भी बात किया, डॉक्टर साहब ने भी बात किया कि पंजाब में जो इसकी तादाद है 2 करोड़ तक पहुंच चुकी है, तो और पाकिस्तान माशाल्लाह से फर्स्ट पे आ गया है डायबिटीज़ के लिहाज से। तो ये बताएं कि इंसुलिन की जो किल्लत है वो है सरकारी अस्पतालों में, तो क्या चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, थोड़ा सा बताएँ। बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, उसकी वजूहात भी बताई हैं क्यों और कैसे होती है। सिमिलरली इसी तरह ही है, चूँकि जब लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ये भी गवर्नमेंट के काम है। शुगर की बेसिक जो रीज़न है, एक तो टाइप 1 जैसे जीन्स से आती है, टाइप 2 हमारे अपने सीडेंटरी जो हमारा लाइफस्टाइल है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, इसी की वजह से होती है, जिसमें हम जंक फूड वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर इसमें स्ट्रेस है, ओवरलोड है, बर्डन है, तो ये सारी चीज़ें इसी से ही आती हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का भी यही काम है कि सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, लोगों को एक फ्री माइंड दिया जाए, उनको अच्छी सहूलतें दी जाएँ ताकि वो स्ट्रेस कम लें, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएँ, अच्छा खाएँ, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। टाइम हो ना किसी के पास तो अच्छी आमदन भी आ रही हो, तो फिर ये सारी एक्टिविटी होती है, फिर बंदा करता भी है। जिस तरह डॉक्टर साहब हैं, सुबह उठते हैं, शेप्स जाते हैं, जिम शिम करते हैं और बड़ी हेल्दी लाइफ माशाल्लाह इस उम्र में भी गुजारें, चूँकि पैसा है डॉक्टर साहब के पास।
अब जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? एक गरीब आदमी डॉक्टर साहब की उम्र में, चले शुक्र है 30 बेड जून से के उठ- बाद क्या है, वरना तो टैक्स वालों ने अभी डॉक्टर साहब पे बरमार कर देनी थी। तो कौन आप यकीन करें इस उम्र में हमारी अक्सरियत जो बुजुर्ग हैं वो बेडों से नहीं उठते, तो उनको कई बीमारियां होती हैं। बिल्कुल तो ऐसे डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह अपने आप को फिट रखा हुआ है, इस उम्र में अच्छी ड्रेसिंग करते हैं तो खूबसूरत भी लगते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जब तक आपकी एक डिसेंट सैलरी नहीं होगी, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बिल्ड करे। वो कैसे? सबसे पहले आपको एजुकेशन बेहतर करें, जो कि हमारी एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, महंगी है। फिर उसके बाद हेल्थ जो सेक्टर है ये बहुत महंगा है। ये बीमारी जो है, जिसने डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बड़ी महंगी बीमारी, ये टू सम एक्सटेंट ये एक वक्त था कि ये अमीरों की बीमारी थी, अमीर लोग इसमें मुब्तला होते थे। और हम जब छोटे थे सुनते थे कि किसी को शुगर है कि अमीर आदमी है, ये तो मतलब पता नहीं क्या क्या ये खाते हैं। तो अब ये चीज़ें सारी ट्रिकल डाउन होकर गरीबों में ज़्यादा आ गई हैं, अमीरों में कम होती जा रही हैं। गरीबों में इसी तरह की जो बीमारियां, डायबिटीज़ हो गई या हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ हो गई, अब ये गरीबों में ज़्यादा आ रही है। उसकी सिर्फ जो वजूहात हैं वो यही है कि उनके ऊपर जो लोड इतना आ गया है, दबाव इतना आ गया है, टेंशन इतना आ गया है, उनकी औलादें अनएम्प्लॉयड हैं, घरों को बिजली को बिल देने हैं, आमदन ना होने के बराबर हैं, और सैलरी जितने तो बिल्स आ जाते हैं, बेसिक हर जगह टैक्स है। बेसिक ये सारे इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट को इस पर भी काम करना चाहिए। उसके साथ साथ जो हेल्थ एजुकेशन की जो अवेयरनेस है उसके ऊपर काम करना चाहिए। जिसी तरह अभी हम डायबिटीज़ की प्रिवेलेंस की बात करें, उसमें हम दुनिया में नंबर 1 है, और आबादी के लिहाज से भी हम दुनिया में नंबर 3 हैं, चूँकि हमारा मुल्क की आबादी 25 करोड़, चीन नंबर 1 है, इंडिया की आबादी भी 1 अरब से ज़्यादा, वो नंबर 2 है, हम नंबर 3 हैं। मतलब ओवरऑल आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रेवलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नंबर 1